जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 25 लीटर दूध देने वाली गाय को लेकर के आ रहे हैं तो उससे हमें कितना साल में प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर हमें कितना खर्च आएगा और उसको हम कितना खिलाएंगे और हमको उससे कितना बचेगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर आप लोग पूरा कैलकुलेशन नहीं देखेगा तो वीडियो पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, उसके बाद आपको आधी आधी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर हम जो 25 लीटर वाली दूध वाली गाय लेकर के आ रहे हैं तो उसका एक एवरेज अगर हम देखते हैं दोस्तों, क्या होता है कि हम अगर 25 लीटर या 30 लीटर वाली गाय लेकर के आ रहे हैं तो हमें रेगुलर टाइम तक 25 लीटर दूध नहीं देती। तो हमें ये देखना है कि एक्चुअल में वो गाय हमारी एवरेज कितने लीटर की आएगी। तो अगर 25 लीटर दूध दे रहे दोस्तों तो वो गाय आपकी 18 लीटर एवरेज पे आएगी। तो अगर 18 लीटर एवरेज उसका अगर निकाल रहे हो आप तो पूरे 305 दिन में आपको जो उससे मिल्क मिलने वाला है यानी कि दूध मिलने वाला है 5490 लीटर मिलने वाला है। तो 5490 लीटर को आप अगर 40 रुपये से कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको 2,19,600 रुपये आने वाला है। यानी कि जो 25 लीटर वाली आप गाय ला रहे हो उसका एवरेज मिल्क 18 लीटर होगा और उससे आप अगर 40 रुपये में सेल कर पा रहे हो तो आपको 2,19,600 रुपये आने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे हम खर्च का, ताकि उसके ऊपर हमारा खर्च कितना होता है। जिसने उसने हमको मिल्क तो इतना दिया हमने वो देख लिया, लेकिन अब हम उसका खर्च देखेंगे। दोस्तों अगर एवरेज 18 लीटर है तो उसका एक एवरेज क्या है, फीड भी जैसे मिल्क कम होता है तो कम होता है। एक एवरेज मैं आपको निकाल के यहाँ पे बता रहा हूँ कि 7 kg से पूरा उसका एवरेज फीड आएगा। तो अब 7 से अगर गुणा कर लेते हो 305 में तो 2135 kg होता है। यानी कि 2135 kg फीड होता है। और आज के टाइम में अगर 30 रुपये किलो आपको फीड मिल रहा है तो 30 से अगर गुणा कर लेते हो तो आपको ये 64,050 रुपये का फीड लगता है। यानी कि वो गाय पूरा 10 महीने में आपको लगभग अपना 2135 kg फीड खाएगी, जो कि आपको 64,050 रुपये का पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों सूखा चारा आ जाता है, यानी कि जो हमारे यहाँ भूसा बोलते हैं। तो भूसा 6 kg आप पर डे उसको खिलाओगे तो 30 में अगर गुणा करते हैं तो 180 kg एक महीने में खाएगी। और 180 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो 2160 kg होता है। 2160 kg को अगर हम 8 में गुणा कर लेते हैं तो 17,280 रुपये हमें भूसे का कॉस्ट आता है पूरे एक साल में। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि हम एक साल का पूरा जोड़ रहे हैं। तो 8 रुपये kg के हिसाब से भी हमारे यहाँ भूसा मिल जाता है। तो 17,280 रुपये का आपको उस गाय को भूसा खिलाना पड़ेगा। अब बात कर लेंगे हरा चारा का। तो हरा चारा अगर आप खुद के खेत में लगा रहे हो, 2 बीज 4 मंडे आपके खेत है, तो उसमें अगर आप लगा रहे हो तो 20 से अगर गुणा करते हो 30 में तो 600 kg उसको महीने में लगता है। और 600 बाई 12 कर लेते हो तो आपको 7,200 kg जो कि पूरे एक साल में उसको हरा चारा लगेगा। तो अगर ये 2 रुपये का कॉस्ट आता है तो आपको 14,400 रुपये हरा चारा कॉस्ट आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मिनरल मिक्सचर का। तो 50 ग्राम पर डे उसको मिनरल मिक्सचर आपको देना पड़ेगा। तो एक महीने में 1.5 kg होता है। और अगर इसको हम 12 में गुणा कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है अपना 18 kg। यानी कि पूरे उसके ब्याज में हम 18 kg उसको मिनरल मिक्सचर खिलाएगा। 18 को 150 से दोस्तों हमने गुणा इसलिए किया हुआ है क्योंकि मिनरल मिक्सचर का प्राइस हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे 100 रुपये में मिलता है, 200 में मिलता है, 300 में मिलता है और 500 में मिलता है और 80 रुपये में मिलता है। तो मैंने एक एवरेज 150 रुपये kg के हिसाब से लिया है मिनरल का, तो 2700 रुपये ये हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट की बात कर ले दोस्तों तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 64,050 रुपये हमारा फीड का हो गया, 17,280 रुपये सूखा चारा हो गया, 14,400 रुपये हमारा हरा चारा हो गया और 2700 रुपये जो है कि हमें मिनरल मिक्सचर का। अगर हम इसको टोटल ऐड कर लेते हैं, टोटल कैलकुलेट करते हो 98,400 रुपये हमें ये पूरा हो जाता है। यानी कि 98,400 रुपये हमारा जो उसके गाय के ऊपर खर्च है। आप लोग ये जो लिखा हुआ है दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही लिखा हुआ जो है एक्चुअल में यही आपकी गाय परफॉर्मेंस करेगी। इससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं होने वाला है। अगर आपकी गाय बीमार पड़ जाती है, दूध नहीं देती है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, तब जाके उस कंडीशन में आपका ये कैलकुलेशन गलत होगा। वरना अगर आपकी गाय स्वस्थ रहती है, बीमार नहीं पड़ी, तो यही कैलकुलेशन आपके पास आने वाला है। अगर इस कैलकुलेशन को आप समझ ले रहे हो तो जो दोस्तों इससे प्रॉफिट होगा वही प्रॉफिट आपको उस गाय से मिलने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें अब क्या करेंगे, हम 98,430 रुपये को घटा देंगे अपना 2,19,600 में से। तो हमारा जो बच के आ रहा है वो 1,21,000 अपना 70 रुपये आ रहा है। तो 170 रुपये हमें बच रहा है पर ईयर्स में, यानी कि पूरा एक साल में। तो दोस्तों 1,21,000 ये 170 रुपये है। यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिएगा कि हमने 2 महीने का उसका फीड का कॉस्ट नहीं जोड़ा है। तो ड्राई पीरियड में हमारी जब गाय जाती है तो उसको हमें अच्छा खिलाना होता है, अच्छा फीड ट्रांजैक्शन फीड चलाना होता है। तो ट्रांजैक्शन फीड चलाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 21,000 रुपये हम उसके ड्राई पीरियड के लिए दे देंगे। अगर हम 21,000 रुपये दोस्तों उसको ड्राई पीरियड में खिला देते हैं तो नेक्स्ट ब्याज में हमारी गाय काफ़ी अच्छा तैयार हो जाती है और अच्छा हमें मिल्क देगी, और जिससे कि हमारा डेयरी अच्छा खासा सर्वाइव करता जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचता है 1,00,000 रुपये। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि यार एक गाय से 1,00,000 रुपये बचता है। दोस्तों वो गाय का एवरेज लेक्टेशन जो है वो 18 लीटर पर डे
का है तो 305 दिन में उसका 5490 लीटर होता है। अगर इस मिल्क कैपेसिटी की आपके पास गाय है तो आपको 1 लाख रुपये वो शुद्ध बचा के दे देगी, इसमें कोई इधर उधर नहीं है। अगर आपकी गाय स्वस्थ रहती है, अगर कोई इसको मेडिकल खर्चा आता है, गाय बीमार पड़ जाती है, दूध नहीं देती है, क्योंकि दोस्तों जो हाई मिल्कर गाय होती है, जो ज़्यादा दूध देती है, उनमें एक प्रॉब्लम होता है जो कि कॉमन होता है, वो थनैले गाय। थनैला काफ़ी इनको परेशान करता है और बहुत से लोग देखे हो तो जितना भी डेयरी है ना, सब डेयरी पे थनैला आके ही गया रहता है। तो आपको अगर थनैला से गाय को बचाना है तो उसका पूरा देख रेख और उसका अच्छा से केयर करना पड़ेगा। वो जहाँ रहती है उसको पूरा साफ सफाई करना पड़ेगा, जिस कारण कि आपकी गाय को थनैला ना हो। तो आपकी गाय 1 लाख के प्रॉफिट आपको इजीली एकदम पूरे एक ब्यात में वो अपना दे देगी। उसके बाद जब उसका दूसरा ब्यात आएगा दोस्तों तो वहाँ पे आपको और उससे प्रॉफिट अपना होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। ये कैलकुलेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताइएगा कि मैं एक भैंस का भी वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग कमेंट करिएगा कि भैंस का वीडियो चाहिए तो मैं पूरा कैलकुलेशन भैंस का भी आप लोग को जरूर लेके आऊँगा।